जय राम राजा राम। श्री राम जय राम राजा राम। श्री राम जय राम राजा राम। राजा राम मेरे राम प्रभु राम जय जय राम। राजा राम मेरे राम प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम राजा राम। श्री राम जय राम मेरे राम राजा राम। श्री राम जय राम राजा राम। ओ श्री राम जय राम मेरे राम राजा राम। श्री राम जय राम राजा राम। ओ श्री राम जय राम राजा राम। जय राम राजा राम। ओ जय राम राजा राम। जय राम राजा राम। जय राम राजा राम। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज कल कथा का बहुत ही पावन और आनंदमय समय। जय श्री राधे। स्वामी सुखदेव जी ने आज बहुत सुंदर कहा है। राजन, मैंने बताया आपको मनु जी महाराज की 3 पुत्रियां देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ, और प्रसूति जिनका नाम था उनका प्रजापति दक्ष के साथ विवाह हुआ। लेकिन आगे बड़ा सुंदर बताया है, मनु महाराज के 2 पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। और आज उत्तानपाद के विषय में बड़ा सुंदर कहा है, बड़ा सुंदर भाव से समझा रहा है। ये उत्तानपाद बड़े धर्मात्मा राजा हैं महाराज। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है, राजा परीक्षित इनके 2 विवाह हुए हैं। नाम है सुनीति, और दूसरी जो रानी है उनका नाम है सुरुचि।
लेकिन ये सुनीति किसे कहते हैं और सुरुचि किसे कहते हैं, जरा ध्यान दें थोड़ा सा। सुनीति कहते हैं महाराज सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है सुनीति का। सुष्टुहुम नीति यस्यम सुनीति, जो मैया शास्त्र की नीति पर चलने वाली है, जो धर्म की नीति पर चलने वाली है, जो परिवार को एकजुट बांध करके उसे बड़ा सुंदर स्नेह दुलार प्रेम करने वाली है, उसे सुनीति कहते हैं। जो बड़ा अच्छा प्रेम अपने परिवार के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं बना करके रहती हैं, ऐसी माताओं को सुनीति कहा जाता है। लेकिन बड़ा सुंदर कहा है, यह सुरुचि कौन होती हैं? सुरुचि कहते हैं, सुरुचि का अर्थ है स्वयं रुचि यस्यम च सुरुचि, जो स्वयं अपने आप में रुचि रखने वाली है उसे सुरुचि कहते हैं। स्वयं रुचि, जो दूसरों में नहीं अपने अंदर रुचि रखती है, अपना काम चाहती है कराना और केवल अपनी प्रधानता चाहने वाली है, उसे सुरुचि कहते हैं। जब परिवार में आकर के प्रधानता चाहती है, जो परिवार को आकर के बने हुए परिवार को बखेर देती है, ऐसी देवी को सुरुचि कहा जाता है। बड़ा सुंदर प्रश्न है महाराज। एक बात हम पूछना चाहते हैं। परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुदेव यह सुनीति के जैसी रानी हैं, तो फिर यह सुरुचि से विवाह क्यों किया इन्होंने? बड़ा सुंदर कहा है। उत्तानपाद महाराज सम्राट हैं सारी पृथ्वी के, और उनकी जो प्रजा है वो प्रसन्न चित्त रहना चाहती है, लेकिन हर प्रकार से बड़े यज्ञ अनुष्ठान धर्म यज्ञों को करने वाले हैं। सनातन धर्म की सुरक्षा का दायित्व है इन पर। लेकिन एक ही बात है, और वह बात यह है कि इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, तो प्रजा देखती है कि महाराज के बाद में कोई राज्य उत्तराधिकारी होना चाहिए। और जब सुनीति ने इस विषय को देखा तो बड़े सुंदर भाव में आज अपने पति महाराज उत्तानपाद से निवेदन किया है, राजन आप राजा हैं और राजाओं में आप महाराज हैं, राजाओं के भी ऊपर महाराज होते हैं, सम्राट हैं आप। और मैं चाहती हूं कि राजाओं की तो और भी पत्नियां हो जाती हैं, अनेक पत्नियां होती हैं। मेरा मन है कि आप अपना दूसरा विवाह कर लें। लेकिन उत्तानपाद महाराज ने बहुत मना किया, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, आपके होते हुए मैं दूसरा विवाह करने की नहीं सोच सकता हूं, यह ख्याल मेरे मन में नहीं आएगा। लेकिन यह धर्म पतिव्रता नारी है सुनीति, और अपने पति का कल्याण कैसे होगा यह दिन प्रतिदिन यही सोचती रहती है, केवल किस प्रकार कैसे अपने पति का कल्याण करें। और देखिए रोज रोज वही बात है, बस लगी रहती हैं, आप विवाह कर लो अपना। और बहुत अधिक प्रेम करने के कारण उत्तानपाद महाराज ज्यादा मना भी नहीं कर पाए। संतों ने बड़े यज्ञ धर्म कर्म किए, सुनीति ने आग्रह किया है, और जब बहुत आग्रह किया तो महाराज उत्तानपाद ने विवाह किया। और देखिए जब विवाह करने के बाद में ये सुरुचि को महलों में लेकर के आ रहे हैं, स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, यहाँ पर दरवाजे पर जब खड़ी हैं, रथ में बैठ करके ये आई हैं, और अंदर घर में जाने के लिए इनका सम्मान करने के लिए स्वागत करने के लिए महारानी सुनीति बाहर आई सखियों के साथ। बड़ा सुंदर आरती का थाल हाथ में लिए हुए हैं, बहुत ही पावन मंगल गीत गाती हुई आ रही हैं, और अनेक दासियां उनके साथ में हैं। और ऐसा सुंदर भाव मन बना करके जब ये चली आ रही है ना, तो सुरुचि ने इतने सौंदर्यमय स्वरूप को देखा, बड़े प्यार से पूछा है, महाराज ये कौन है? अब उत्तानपाद महाराज को बिल्कुल संकोच नहीं हुआ कहने में कि ये हमारी बड़ी रानी है, इनका नाम है सुनीति। और होता भी क्यों, ऐसी मर्मज्ञ धर्मनिष्ठा को मानने वाली रानी है।
अब सुरुचि ने देखा ये सुनीति रानी है आपकी, हाँ ये बड़ी है, बहुत ही पवित्र मन है इनका देवी, बहुत सुशील है ये, और इनके कहने से तो मैंने ये विवाह किया है। अब तुम्हारा सुरुचि के मन में विवाद उत्पन्न हो गया है। जिस घर में सुनीति पहले से बैठी है उस घर में सुरुचि की दाल गलने वाली नहीं है, और मन में बसा लिया है बस, मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ जहां सुनीति पहले से हो, वहां सुरुचि नहीं रह सकती है। और ऐसा भाव बनाया है महाराज, जब आपका विवाह हो ही गया था तो मेरे साथ विवाह क्यों किया आपने, क्यों धोखा दिया मुझे। लेकिन राजा ने कहा हम राजा हैं और राजाओं के अनेक विवाह हो सकते हैं देवी, इसमें कोई बात नहीं है, और वैसे भी ना हम या दूसरा विवाह करते भी नहीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी देवी, हमारी पत्नी ने बहुत जिद की हमसे तो कर लिया। अब सुनीति ने जिद की, सुरुचि से विवाह किया। अब सुरुचि ने देखा है संतान का अभाव है, इसलिए यह मुझे विवाह करके लाए, तो ये अच्छा मौका है मेरे लिए, और अगर मैंने इस मौके को निकाल दिया तो फिर यह मौका मुझे कभी मिलने वाला नहीं है। और देखिए आज बड़ा सुंदर भाव है, बड़े प्रसन्न मन से कह रही हैं आप मुझे महलों में ले जाना चाहते हैं ना, हाँ तो मेरी एक शर्त है महाराज, मैं महलों में तो चलूंगी, मैं आपकी रानी बनकर के रहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वह शर्त क्या है, मेरी शर्त है कि आपको अपनी रानी सुनीति को महलों से बाहर निकालना पड़ेगा। धर्म निष्ठावान महाराज उत्तानपाद के सामने धर्म संकट आ गया है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना तो फिर मुझे महलों में नहीं ले जा पाएंगे, मैं तुम्हारे महलों में नहीं जा सकती हूँ, मैं अपने पिताजी के यहाँ लौट जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। अब उत्तानपाद बड़ी समस्या में है, सुनीति को घर से बाहर कैसे निकाल पाए, इसलिए मन बना लिया सुनीति जैसी रानी को घर से बाहर निकालना तो असंभव है। लेकिन वह नारी, वह पत्नी क्या है जो अपने पति की वेदना को न समझ पाए। और देखिएगा जब देर हो गई है ना, और उत्तानपाद का जो मन है वह अप्रसन्न दिख रहा है, सुनीति तुरंत ही आ गई है और अपने पति के पास में आ करके, आज सुनीति ने बहुत अच्छा कहा है स्वामी आपको कोई कष्ट है, सुनीति ने बड़ा अच्छे भाव से पूछा, बताइए आप क्या कष्ट है तुम्हें, क्या परेशानी है आपको, मुझे बताओ। अब महाराज उत्तानपाद कह रहे हैं नहीं देवी कोई परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं है मुझे। लेकिन आज उत्तानपाद से सुनीति ने कहा है परेशानी तो आपको है, कष्ट तो आपको है, लेकिन वह क्या कष्ट है आप मुझे बता दें, क्या परेशानी है। लेकिन राजा ने कहा है देवी बात यह है, अब जो था वह बता दिया, या हमारी रानी सुरुचि है ना, यह महलों में नहीं जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि यह चाहती है कि महलों में तब जाएंगी तब आपको महलों से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर ऐसा तो असंभव है, मैं आपको महलों से बाहर नहीं निकाल सकता, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको महलों से बाहर निकाल दूं और तब जाकर के सुरुचि को महलों में प्रवेश कराऊं, नहीं। और सुनीति यह जानती है कि महाराज ऐसा कर भी नहीं सकते, लेकिन जब पति पर धर्म संकट आ जाए तो पत्नी को क्या करना चाहिए, उस धर्म संकट से निकालना, अब पतन की ओर से अपने पति को बचाना, यही पत्नी का सच्चा धर्म होता है। और साथियों आज सुनीति ने कह दिया स्वामी आप अपनी रानी सुरुचि को महलों में ले जाओ,
क्योंकि आप इन्हें यहाँ से वापस इनके मायके या इनके पिताजी के यहाँ लौटा कर आएंगे ना, तो आपकी कीर्ति, यश, प्रताप यह नष्ट होगा। और मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे होते हुए मेरे पति का यश, कीर्ति नष्ट हो। मैं केवल यह चाहती हूं कि आप इन्हें महलों में ले जाओ, लेकिन उत्तान पादने का इनका संकल्प है, यह महलों में नहीं जाएंगी जब तक कि तुम्हें महलों से बाहर नहीं निकाला जा सकता, और कि कदापि मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूं। आज सुनीति ने बड़ा सुंदर कहा महाराज, आप देख रहे हैं ना, कह दो अपनी रानी सुरुचि से कि सुनीति महलों के अंदर नहीं है। जिस महल में यह जाना चाह रही है ना, उस महल में सुनीति है नहीं, क्योंकि सुनीति तो महल से बाहर है। और स्वामी, यह अपराध मैं तुम्हारे सर भी नहीं आने दूंगी कि तानपाद राजा ने अपनी प्रिय रानी को निकाल दिया। नहीं, क्योंकि आज मैं महलों से बाहर आ गई हूं, मैं तुम्हारे इन महलों में अब प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए कह दो सुरुचि से, इस मेरी छोटी बहन से कि ये महलों में जाए, आराम से रहे, मुझे इन महलों की कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं है। महामुनि सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा, राजन देखो यह सुरुचि और सुनीति का भाव है। एक तो सुरुचि है जो कि सुनीति को महलों से बाहर निकाल रही है, और एक सुनीति है जो कि सुरुचि को महलों में भिजवा रही है। इसे मेरी छोटी बहन है, आप इसे महलों में ले जाओ, इस तरह से आप इसे इसका निरादर करेंगे? नहीं, और मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता है स्वामी। मैं महलों से बाहर रह लूंगी, मैं किसी झोंपड़ी में रह लूंगी, कहीं भी रह लूंगी, मैं आपके राज्य को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ करके भी जाने वाली नहीं हूं, लेकिन महलों में नहीं रहूंगी, यह मेरा वचन है। आप रानी सुरुचि को महलों में ले जाए। और सज्जनों, आज बहुत अच्छी बात है, यह सुनीति महलों से बाहर रह गई हैं, सुरुचि को महलों में भिजवा दिया गया है। लेकिन राजा उत्तानपाद का मन भी बड़ा खिन्न हो गया था। यह रानी सुनीति की व्यवस्था में रहे थे, 2 एका 4 दिन उनके पास भी रहे, और एक किसी झोंपड़े में राजमहल तो नहीं था इनके लिए, लेकिन राजा लोग थे, फिर भी कोई अच्छी व्यवस्था ही की होगी, और एक अच्छी सुंदर महलों से अलग व्यवस्था सुनीति के लिए की गई है, और उसमें वो रहती है। लेकिन सुखदेव स्वामी ने कहा, आज उत्तानपाद महाराज महल के राजकाज के कार्यों से महलों में जाना प्रारंभ किया, और धीरे 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 जब यह महलों में चले गए तो सुरुचि से इनकी भेंट भी होने लगी। और देखिए, आज सुरुचि से जब भेंट होने लगी है ना महाराज, तो यह धीरे 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 सुनीति से हट करके सुरुचि ही के पास जाने लगे, क्योंकि वाकई में उत्तानपाद कहते किसे हैं, बड़ा सुंदर कहा है महाराज सुखदेव स्वामी ने, उत्तानोपादो यसेत उत्तानपादः, जिसका सिर ऊपर है, पैर नीचे लटके हुए हैं, जो उल्टा लटका हुआ रहता है केवल, वह उत्तानपाद होता है। और ऐसा उत्तानपाद सुरुचि की संगति पाकर के बदल जाए तो कोई बात नहीं। और यह उल्टा कहां लटका रहता है मानव, जब माता के गर्भ में होता है तो उल्टा रहता है लटका हुआ, और बालक के ऊपर तो कोई भी बुद्धि का असर हो सकता है। यह उत्तानपाद की मंद बुद्धि बालकों जैसी है। और देखिए, सुरुचि के शिकंजे में यह फंस गया है। अब यह सुनीति के पास नहीं जाता, धीरे धीरे उसकी माया में, सुरुचि के प्रेम में संलग्न हो गए हैं महाराज उत्तानपाद। लेकिन बड़ा सुंदर कहा है, आज ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा, या सत्संग किया करती हैं, संतों की सेवा, भगवान की कथाएं सुना करती हैं सुनीति, तो ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा इन पर बरसी। कुछ समय के बाद में इनके यहाँ पर एक पुत्र हुआ है। बड़ी रानी है सुनीति, इसलिए उनके यहाँ पहला पुत्र हुआ, बड़ा अच्छा पुत्र है। और देखिए, इस बालक का सौंदर्यमय भाव, भगवान की भक्ति और भजन जो माता ने किया, तो वह बड़ा तेजस्मयी है। ब्राह्मण और संतों की कृपा बरसती रहती है, इसलिए दासानुदास रामानुदास
कोई दासों का दास और कोई कुछ कहता है, लेकिन बहुत प्यारा नाम रखा है इन ब्राह्मणों ने इनका, ध्रुव। बहुत ही पावन। सुनीति आज कथा सुनती है ना तो अपने बालक को, छोटा है तो गोद में लेटा लेती है। यह रोता नहीं है, बिल्कुल शांति से सोता रहता है और भगवान की कथा के सुंदर वचनों को अपने कान इंद्रियों के द्वारा हृदय में ले जाता है। क्योंकि माता ने गर्भ में भी उसे भजन ही तो सुनाया, तप ही तो कराया है, भगवान की कथा ही तो सुनाई थी। इसलिए वह ध्रुव को भाषित होता है, भाता है वह। और जैसा भाव माता गर्भ में बच्चे को देती है, बिल्कुल वही भाव उसे आनंदमय करता है। ध्रुव जी महाराज थोड़े बड़े हो गए तो बड़े आराम से माँ की गोद में बैठ जाते हैं, और जो संत महात्मा कीर्तन करते हैं, कथाएं कहते हैं, उन्हें बड़ी प्रेम से सुनते हैं। ये बहुत आनंद से, बहुत अच्छा। मस्तक पर चंदन लगाना, किसी को प्रणाम करना झुक करके तो बड़ा आनंद आता है। अगर कोई शत्रु भी हो और उसे ये प्रणाम कर लेना तो वो अपने हृदय से लगा लेता है इसे। ऐसा बालक कोटि कोटि आज नतमस्तक हो जाते हैं। बड़ा नव भाव है इनके अंदर, इतना सत प्यार कैसे हो सकता है। पिता का दुलार नहीं मिला, राजमहल में कभी गया नहीं, एक झोंपड़ी में पलने वाला बालक है, केवल संत कृपा ब्राह्मण कृपा उसे मिली। और माता की सबसे बड़ी कृपा है अपनी माँ की, जो कि उस पुत्र को इस लायक उसने बनाया है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है, राजन ये 5 वर्ष की अवस्था का हो गया है, कुछ बड़ा हो गया है, इसके तौर तरीके बड़े भगवत कृपा मत प्रेमस्व हैं, बहुत प्यारे हैं। एक दिन यह खेलता खेलता बालक, माता सुनीति के पुत्र ध्रुव है, लेकिन एक बात और है, सुरची के भी पुत्र हुआ है, उसके पुत्र का नाम उत्तम है, लेकिन बड़ा पुत्र सुनीति माता का है। लेकिन आशीर्वाद जब संत लोग सुनीति को देते हैं ना, तो एक ही आशीर्वाद मांगती थी, अपने पुत्र के लिए कभी नहीं मांगा उसने आशीर्वाद, अपने लिए कभी आशीर्वाद नहीं मांगती थी। वह केवल जिस सुरची को उसने बुलाया था ब्याह करा करके, उसी के लिए केवल आशीष मांगती है, संतों से ब्राह्मणों से उसके एक पुत्र हो जाए। लेकिन वह कहते हैं, देवी वह तुझे घर से निकालने वाली है, बताओ तुम्हारा ऐसा हृदय है। लेकिन वह चरण पकड़ करके कहती है, सुनीति नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरी बहन है, बिल्कुल बहन के जैसी ही है, और मैं उसका परित्याग नहीं कर सकती हूँ, चाहे वह कैसा भी सोचे। ऐसा सुंदर भाव हुआ, उसके यहाँ पुत्र हुआ है। देखिए सुखदेव स्वामी ने कहा, एक दिन की बात है, यह ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते अपने पिताजी के दरबार में पहुंच गए। कभी पिताजी को देखा तो था, कभी कभी आना होता तो था। अब जब पिताजी के दरबार में पहुंचे हैं ना, और पिताजी को बड़े अच्छे सिंहासन पर बहुत अच्छा दरबार लगा देखा ध्रुव जी ने, तो लालायित हुआ है, ये मेरे पिता हैं। और मन में भाव है, एक झोंपड़ी में हम रहते हैं, हमारे पिताजी इतने ऊंचे इतने बड़े राज घराने इस सिंहासन पर बैठने वाले हैं, आज तो मैं अपने पिताजी की गोद में जाकर के बैठूंगा। और देखिए आज ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो कुमाता माता है सुरची, वह भी बैठी है सिंहासन पर, छोटा भाई उत्तम उनकी गोद में बैठा हुआ है, और पिता की गोद में बैठने की लालसा से ध्रुव जी महाराज दौड़ करके जा रहे हैं आगे। आज पिता का भी मन कर गया है, बहुत दिनों से अपने बालक अपने पुत्र को देखा नहीं था, और मन किया है, लालायित हुआ है, बड़े प्रेम से। जब कथा सुनने के लिए कोई आया करे ना, इनके पैर मत छुआ करो, शांति से आकर के केवल नमन किया करो भगवान का और बैठ जाया करो। अब 6 बार पैर छुओगे तुम, इन्हें क्या कथा सुनने दोगे, इन्हें तुम क्या पूजन और भजन करने दोगे। एक बार कभी केवल ज्यादा नहीं करना चाहिए, और कोई भी नहीं छुएगा।
आशीष है इनका तो वैसे तुम्हारे लिए, सबके लिए ठाकुर जी से दिलवा रहे हैं आशीष, यही बहुत है यार। डिस्टर्ब हो जाता है आपका भी समय, इनका भी समय, इन्हें भी कुछ बोलना पड़ता होगा बेचारों को। बार बार इतनी मैया सभी आए बहुएं गांव की कथा सुनने अब, और सभी को आशीर्वाद ही देती रहें तो फिर तो बस जय सिया राम। इसलिए कोई नहीं, सब अपने स्थान पर केवल ठाकुर जी को झुकें और बैठ जाएं। पूरी कृपा है, मैं ठाकुर जी से, मैं इनकी तरफ से कह रहा हूं, भगवान तुम्हें पूरा आशीष देंगे, इनके पैर छूने का ही। बोलो एक बार प्यार से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। अब ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं, और जैसे ध्रुव जी अपने पिताजी की गोद का स्पर्श करना चाहते थे, और पिता का भी मन किया कि आज पुत्र को अपने बाहों में भर लूं, बहुत समय से नहीं देखा है, अब परमस्व दुलार दूं, प्रेम करूं इसे। लेकिन साथी उसी समय सुरची दीवार बन करके खड़ी हो गई और दौड़ करके अपने सिंहासन को छोड़ दिया, अपने पुत्र को छोड़ दिया, खड़ी होकर के आज ध्रुव के पास में आ गई और आज पिता और पुत्र के परस्पर प्रेम को दुदकार दिया है, बीच में खड़ी हो गई है, धक्का दे दिया, पीछे ढकेल दिया है, और पीछे ढकेल करके आज कहने लगी, अरे ओ कहां जा रहा है ध्रुव? ध्रुव जी ने कहा, मौसी माँ, मैं पिताजी की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन तू पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता है पुत्र। क्यों? क्योंकि तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, और तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है फिर भी ना, तो फिर तुझे मैं जैसा कहूंगी वही करना पड़ेगा। बड़ा सुंदर कहा है आज इसने, देखिएगा सुनीति कह रही है, स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है राजा परीक्षित को, राजन तप साध्य राय पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद। गर्भितं साध्यात्मामं यदीच्छसि नृपासनं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद। बड़ा सुंदर कहा, तप साध्य राय पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यात्मामं यदीच्छसि नृपासनं। तुझे अगर मन है इस सिंहासन पर बैठने का तो एक काम करना होगा पुत्र। और कौन सा काम करना है? तुझे यह काम करना है, तू इस सिंहासन पर बैठना ही चाहता है ना, तो फिर एक काम कर कि तू यहां से जा और बेटा तू भजन करने के लिए जा जंगल में। और तू जब जंगल में भजन करने के लिए जाएगा ना, तो तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान तुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। और जब भगवान दर्शन देने के लिए आ जाए ना, तो फिर उनसे तुझे क्या कहना है? बड़ा सुंदर का है, गर्भे तुम साध्यात्मामं यदीच्छसि नृपासनं। जब भगवान दर्शन देने के लिए आ जाएं, खड़े हो जाएं और कहें बेटा पुत्र वरदान मांग, तो क्या मांगना है? गर्भी तुम साध्यात्मामं, मेरे गर्भ में आने का वरदान मांगना। और हे प्रभु एक ही बात कहनी है कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, यह वरदान मुझे दे दो। अरे ओ पुत्र, जब तू मेरे गर्भ से मेरा पुत्र बन करके आएगा ना, तो इस सिंहासन पर बैठ जाएगा, कोई भी तुझे रोकने वाला नहीं होगा। चाहे तू मेरा छोटा ही पुत्र बन करके आएगा, लेकिन मैं उत्तम को राज सिंहासन पर नहीं बिठा लूंगी, तुझे बिठा दूंगी, लेकिन बशर्त मेरे कोख से मेरे गर्भ से जन्म लेकर आएगा। तो स्वामी सुखदेव जी ने कहा है, राजा परीक्षित देख रहे हो क्या हो रहा है? परीक्षित जी ने कहा है, भगवान ये तो बहुत ही
धमकाया, डांटा, फटकार दिया, जा यहां से, और जा करके मैंने जैसा कहा है वैसा कर, तो ही बैठेगा इस सिंहासन पर। अश्वपूरित नैनों से आज ध्रुव जा रहे हैं बेचारे। छोटा बालक था, आज से पहले तो इतनी डांट, इतनी फटकार, इतना साहस हुआ ही नहीं उसका कभी। वह तो संतों में, महात्माओं में, ब्राह्मणों में सत्संगति और कृपा का पात्र बनकर के रहा है केवल। मैया ने कभी डांटा ही नहीं उसे, कभी धमकाया नहीं, धमकाने की जरूरत पड़ी भी नहीं। और आज पहली बार बेचारे को बड़ा कलेजे पर धक्का लगाया और रोता हुआ बालक ध्रुव अपनी माता के पास आ गया। माता सुनीति के पास में जब बालकों ने आकर के कह दिया है, मैया तेरा पुत्र ध्रुव है ना, वह बहुत जोर से डांटा है, फटकारा है, पीटा है उस रानी माता ने, और वह रोता हुआ आ रहा है। आज अपने छाती पर, कलेजे पर पत्थर रख लेती है सुनीति, अपने पुत्र का इंतजार कर रही है। फपक फपक करके रो रहा है, हिलकियां भर करके रो रहा है ध्रुव, और अपनी माता के आंचल में आकर के एकदम से आकर गिर जाता है, रोने लगता है। मैया, माता सुनीति ने आज हृदय से लगा लिया अपने पुत्र को। मेरे लाल, अरे ओ मेरे पुत्र, क्या बात है, बता तो सही, क्या बात हुई है, क्या परेशानी है तुझे, मुझे बता तो दे कम से कम, क्या हुआ है मेरे लाल, लाला। अरे ओ ध्रुव, और हिलकियां भर रहा है, हिचकियां ले रहा है बच्चा, कुछ कह नहीं पा रहा है ध्रुव। एहसास बना रही है, अपना कर कमल आज उसके हाथ सर पर फेरती है, छाती पर हाथ को रखती है। अरे पुत्र बता तो दे क्या हो गया है। लेकिन यह ध्रुव रोता हुआ चला जा रहा है, और हिलकियां भरता हुआ, सबकियां लेता हुआ बालक ध्रुव, छोटा सा नन्हा सा 5 वर्ष की अवस्था है। आज माता सुनीति ने साहस बनाया है, क्या कह दिया है तुझे, क्या बताया, मुझे बता तो दे कम से कम, अपनी माँ को तो बता। और आज ध्रुव जी ने कहना प्रारंभ किया है, माँ, बड़ा सुंदर कहा है, आज रानी माता ने ना मुझे बहुत धमकाया है। आप तो सदैव कहती थी तेरी एक माँ और है, और वो रानी माँ, मौसी माँ तेरी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है मैया। लेकिन मैं तो आज गया उनके पास में ना, तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा है मैया। ऐसी माँ होती है मैया, ऐसी होती है मौसी माँ, तो फिर नहीं चाहिए मुझे, मैं नहीं रहना चाहता, उनके पास नहीं जाना चाहता, मैं उनसे प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन आज सुनीति ने कहा, पुत्र मुझे बता तो दे क्या हुआ है। और ध्रुव जी रो करके कह रहे हैं, देख मैया, मैं जब गया तो मेरा मन किया पिताजी से मिलने का, और जब मेरा मन पिताजी से मिलने का किया ना, तो मैं पिताजी की गोद का स्पर्श पाना चाहता था मैया। लेकिन उस मौसी माँ ने आकर के ना मुझे धक्का देकर के गिरा दिया, और मुझे डांटा, फटकारा, बुरा भला कहा, और मुझे कहा, अगर तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है ना ध्रुव, तो तू फिर वन में जाकर के भजन कर, और भजन करके जब भगवान प्रसन्न होकर के तुझे दर्शन देने आए ना, तो भगवान से प्रार्थना करके वचन मांगना है, वरदान मांगना है कि तू मेरे गर्भ में आएगा। और ध्रुव जी रो करके कह रहे हैं, मैया क्या मैं तेरे गर्भ से जन्म लेकर के उस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता हूं? क्या तू इतनी हतभागी है? क्या तेरे गर्भ से जन्म लेना कोई पाप किया है मैंने? और आज सुनीति पल मात्र के लिए एक भी अश्रु नहीं बहा रही है, छाती पर पत्थर रख लिया, अपने पुत्र से कह रही है, तो फिर क्या बात है, क्यों रो रहा है तू, क्या परेशानी हो गई तुझे? अरे तेरी मौसी माँ कह रही है ना, पुत्र तो सही कह रही है, माता पिता सही कहते हैं, भगवान का भजन करेगा तभी तो सिंहासन मिलेगा, तभी तो राजा बनेगा, तभी तो तू सिंहासन पर बैठ सकता है। जब तक गोविंद की, भगवान की कृपा नहीं होगी ना पुत्र, तब तक यह सिंहासन तुझे नहीं मिलेगा। और तेरी मौसी माँ ने गलत क्या कहा है पुत्र? तुझे भजन तो करना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा, तो मैया क्या भगवान मुझे मिलेंगे? हाँ मिल जाएंगे,
लेकिन पुत्र वन में जाना है तुझे और भजन करना है, क्योंकि आज सुनीति ने देख लिया है कि संसार में अब इसका कोई है नहीं, तो केवल एक ही सहारा इसका। अगर उस सहारे के लिए यह चला जाए, उसके पास में यह चला जाए, उसके नजदीक में अगर यह चला जाए ना, तो कृपा पात्र बन जाएगा। और जब कृपा पात्र बन जाएगा तो फिर दुनिया में इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। लेकिन बशर्ते यह शरणागति ले ले भगवान की तो। और आज मौका मिल रहा है तो मैं अपने पुत्र को बिल्कुल भी वही शिक्षा दूंगी। राज सुनीति ने अपने हृदय को पक्का कर लिया है और आज बड़ा सुंदर कह रही है, बेटा बेटा प्राणन धार। ध्रुव जी कह रहे हैं तो फिर मुझे वन जाने की आज्ञा दे दो, मैं वन में जाऊंगा, मैं भजन करूंगा, मैं सच कह रहा हूं, भजन करके आऊंगा। मैं तेरा पुत्र ध्रुव भजन करके आएगा और भगवान मिल जाएंगे तो उनसे मिलकर के आऊंगा मैया। लेकिन आज सुनीति कह रही है, पुत्र बेटा प्राणन धार, कैसे वन में रहोगे प्राण आधार, ओ बेटा प्राण आधार। हाँ कैसे वन में रहोगे प्राण आधार, बेटा प्राण आधार, कैसे वन में रहोगे प्राण आधार, बेटा प्राण आधार। माँ तो पिता तो सत्य ही कहते, वह सत्य कहते हैं। मेरे गर्भ से तूने जन्म लिया है, पुत्र नहीं लेना था। मुझ अतभागी, मेरे जैसे पापनी, मेरे जैसे अतभागिनी के पास तू आया क्यों? ठाकुर जी ने मेरे पास क्यों भेजा तुझे? माँ तो पिता तेरे सत्य ही कहते, तू है अभागिन जायो। मात पिता तेरे सत्य ही कहते, तू है अभागिन जायो। मेरी आशा निराशा में बदली, मेरी आशा निराशा में बदली, बड़े कष्ट से पायो। मेरी आशा निराशा में बदली, बड़े कष्ट से पायो। बड़े दुखों से, बड़े कष्टों से तू मिला था मुझे, लेकिन आज वह मेरी आशा निराशा में बदल रही है पुत्र। लेकिन पुत्र तू चला जाएगा, कैसे रह पाएगा वह? अल्पकाल में वन में बेटा, अल्पकाल में वन में कैसे कष्ट सहोगे प्राण आधार, ओ बेटा प्राण आधार, वन में कैसे रहोगे प्राण आधार, बेटा प्राण आधार। और बेटा पुत्र तू सही कह रहा है,
मेरा गर्व मेरी कोख इस लायक नहीं थी, लेकिन तू फिर भी आ गया यार। और ध्रुव बड़ा सुंदर कहा है आज। बहन समझना दूर बात है, वो तेरी माता मौसी है ना, वह मुझे बहन नहीं समझती अपनी। बहन समझना दूर बात है, मुझको न समझे दासी। बहन समझना और बात है, मुझको न समझे दासी। वह तेरी माता मौसी ने बहन की तो बात दूर है पुत्र, दासी भी नहीं बनाया मुझे अपनी, क्योंकि दासी भी उसके पास होती। उसने तो अपने घर से अपने पास से मुझे अलग कर दिया। मैं इतनी हतभागिनी हूँ पुत्र, फिर भी तू मेरे पास आया। बहन समझना दूर बात है, मुझको न समझे दासी। ओ बहन समझना दूर बात है, मुझको न समझे दासी। और पुत्र या दिन तेरी आई ये मौसी, मेरी है गई हाँसी। दिन तेरी आई मौसी, मेरी है गई हाँसी। पुत्र जिस दिन से तेरी यह माँ मौसी आई है ना, उस दिन से मेरी तो हंसी हो गई। या दिन तेरी आई ये मौसी, मेरी है गई हाँसी। या दिन तेरी आई मौसी, मेरी है गई हाँसी। इस दुखिया को छोड़ के वन में बेटा कैसे रहोगे। प्राण आधार ओ लाला, प्राण आधार वन में कैसे रहोगे। प्राण आधार बेटा, प्राण आधार। और आज पैरों को छू करके ध्रुव कह रहे हैं, मुझे जाने देना मैया, सच कह रहा हूं मैं भजन करके आऊंगा। और माँ तेरा पुत्र ध्रुव है ना, तू चिंता क्यों कर रही है। लेकिन आज माता ने बड़ा सुंदर कहा है, ठीक है पुत्र। और कहा यार सुनीति ने, छाती पत्थर बांध धरू मैं, भूल तू मुझको जइयो। छाती पत्थर बांध धरू मैं, भूल तू मुझको जइयो। तू वन में भजन करे ना बेटा, तो अपनी माँ को याद मत करना, क्योंकि तू अगर मुझे याद करेगा तो तुझे भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए तू मुझे याद मत करना, भूल जाना। छाती पत्थर बांध धरू मैं, भूल तू मुझको जइयो। छाती पत्थर बांध धरू मैं, भूल तुमको जइयो। मेरा है आशीष पुत्र तू, ध्यान प्रभु का धरियो। मेरा है आशीष पुत्र तू, ध्यान प्रभु का धरियो। और द्रव मुरली बारों बेटा तेरे, मुरली वालों बेटा तेरे सब कष्ट हरे गो।
प्राण आधार बेटा प्राण आधार वन में कैसे रहे गो प्राण आधार बेटा प्राण आधार। और कहने लगी आज माता सुनीति पुत्र वन में जाकर के डरना मत तू, क्योंकि केवल भगवान का मन में ध्यान रखना और एक ही कार्य करना है तुझे, भजन भगवान का। और बड़ा सुंदर कहा यार सुनीति ने, ऋषि मुनि सब बन के देवता, सारे ऋषि मुनि जो उस बनियों में रहते हैं ना, वो सभी देवताओं के समान तेरी सुरक्षा करेंगे पुत्र, तू उनके पास जा तो सही। ऋषि मुनि सब बन के देवता तेरी रक्षा करेंगे, ऋषि मुनि सब देवता तेरी रक्षा करेंगे। ऋषि मुनि सब बन के देवता तेरी रक्षा करेंगे, ऋषि मुनि सब बन के देवता तेरी रक्षा करेंगे। और पुत्र वन में कष्ट पड़ेंगे जितने, तेरे ऊपर जितने भी कष्ट पड़ेंगे ना, वन में कष्ट पड़ेंगे जितने मिलकर सभी सहेंगे, वन में कष्ट पड़ेंगे जितने मिलकर सभी सहेंगे। और मेरे लाडले बंसी बारा होए सहारा, भगवान की कृपा हो जाएगी, जो शरण में पड़ोगे प्राण आधार बेटा प्राण आधार। वन में कैसे रहोगे प्राण आधार बेटा प्राण आधार। रहोगे प्राण आधार बेटा प्राण आधार मेरे प्राण आधार। आज सुनीति ने बहुत सुंदर कहा अपने पुत्र को, लाडले बेटा मेरा पुत्र है ना तू, तो मैं कहती हूँ ऐसा कर, एक ही तू पुत्र है मेरा, एक ही पुत्र के लिए उपाय। बड़ा सुंदर कहा उसने आज, माता के उन कटु बचनों को हे पुत्र तुम्हें सह जाना है, तुम बेटे हो मेरे इसीलिए बेटे का फर्ज निभाना है। तो मेरे लाडले हो, मेरे पुत्र हो, इसलिए आज तुम्हें मेरा बेटा होने का फर्ज दिखाना है, निभाना है उसे बेटा। और बड़ा सुंदर कहा आज, है पुत्र एक ही है उपाय, जिससे या दुख हट जाएगा, तुम नारायण का ध्यान करो, तेरा सब संकट मिट जाएगा। पुत्र
द्रौपदी ने चरणों का वंदन करके कहा, मां आज्ञा तो दे दो। माता सुनीति ने कहा, मैं तो तेरी ही मां हूं, मेरी आज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यह सुनीति देख रही है भगवान मिल तो जाएंगे, लेकिन जब तक मन में कुभाव रहेगा, द्वेष रहेगा, तब तक नहीं आएंगे। और इसके मन में इसकी जो माता कुमाता है उसके प्रति द्वेष भरा हुआ है। ऐसी मां, ऐसी मौसी मां होती है। इसलिए कह दिया, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगी, मेरे चरण स्पर्श कर या मत कर पुत्र, लेकिन तू अपनी माता मौसी के पास में जाकर के उनसे आशीर्वाद लेकर के आ। और सुन, जाकर के साष्टांग प्रणाम करना पुत्र, दंडवत प्रणाम करना, और उनसे कहना कि मैं वन के लिए जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दे दो मैया। और छोटा सा बालक अपने माँ के कहने पर ना तुरंत लौट करके गया है। आज के युग में, आज के जीवन का बालक नहीं जाता, नहीं जाऊंगा मैं वहां, नहीं जाऊंगा उनके पास। लेकिन आज सुनीति ने कहा पुत्र जा, तो लौट करके गया है। और लौट करके जाकर के सूर्य के साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया सूर्य को, और चरणों में मस्तक रख दिया है। मां, मैं वन के लिए जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दे दो और मुझे आशीर्वाद भी दे दो। और देखिए आज छोटा सा बालक आज चरणों में पड़ा है, 5 वर्ष की उम्र है द्रौपदी। और नन्हे से बालक को अगर कोई शत्रु के पास भी जाकर के चरणों को स्पर्श करे ना, उठा करके गले से लगा ले, शत्रुता है तो किससे? इस बालक से क्या शत्रुता है? लेकिन आज उस पापनी का हृदय नहीं पिघला है। और किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, कस्तूरी क्यारी करी। और जब यह खड़ा हो गया ना तो आशीष दे रही है, हाँ जा पुत्र, भगवान का भजन करना, और भगवान प्रसन्न होकर के आए तो वही मांगना जो मैंने कहा है। और एक बार के लिए सोच रही है, ये वन में जाएगा, कहां भगवान मिलेंगे, शेर भगेरे खा जाएंगे, ये मर जाएगा। और अच्छा ही तो रहेगा, जाने दो इसे, मत रोको, क्योंकि अगर ये मर जाएगा तो मेरे पुत्र का कांटा निकल जाएगा। केवल अपनी प्रतिस्पर्धा और कुछ नहीं है सूची के अंदर। बड़ा सुंदर कहा इस पापनी के लिए, कस्तूरी क्यारी करी, केसर की दई खात, पानी दियो गुलाब को, तो रही प्याज की प्याज। किसी ने सोचा यह प्याज बहुत बुरी है, इसमें से बदबू आती है। किसी ने कहा बदबू नहीं आएगी, एक काम करना है, कस्तूरी की क्यारी बनाओ, गाड़ दो इसे। और कस्तूरी की क्यारी बना करके गाड़ा, उसमें खाद भी डाली तो केसर की डाली, पानी भी दिया तो जब जरूरत पड़ी तो गुलाब जल का दिया। लेकिन जब उसे निकाला तो वह दुर्गंधमयी उस कस्तूरी केसर, उस गुलाब का कोई असर नहीं चढ़ा उस पर, वो वही प्याज की प्याज दुर्गंध निकली। और वैसे ही यह आज इस सुरची के लिए कहा है कि बिल्कुल वैसी ही यह सुरची है। आज इतना स्नेह करने वाला पुत्र है, आज चरणों में पड़ा है, लौट रहा है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है, मैया मुझे आज्ञा दे दो। एक भी बार इसने नहीं कहा पुत्र मत जा, रहने दे पुत्र, मत जा, मत जा तू, एक भी बार नहीं कहा। बस यही मन में है, मर जाए कैसे भी, मर जाएगा, चला जाएगा, केवल यही भावना है। और आज आज्ञा लेकर के पुत्र ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास में आ गया साथी, और माता सुनीति के चरणों में वंदन कर रहा है, झुक करके प्रणाम कर रहा है, माँ मुझे आज्ञा दे दो। और देख माँ, आज तेरा पुत्र ध्रुव जा रहा है, लेकिन यह संकल्प है तुझे लौट करके मुख तभी दिखाऊंगा जब भगवान को मना करके आऊंगा, भगवान से मिल करके आऊंगा। और माँ अपने पुत्र का इंतजार करना, तू तेरे पास आऊंगा, तेरे सारे दुखों को मिटाऊंगा आकर के मैया। और ऐसा आश्वासन देकर के अपनी मां को ध्रुव जी जा रहे हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन माता सुनीति ने अपने पुत्र को कह दिया जा, और वो चला जा रहा है। लेकिन आज दरवाजे पर खड़े होकर के देख रही है वो माता अपने पुत्र को, और चल जा रहा है, जहां तक दिख रहा है वहां तक देखती ही रही। और ध्रुव जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, लेकिन और वो देख रही अपने पुत्र को, धुंधला धुंधला चमकने लगा तब भी देखती रही। और जैसे दिखना बंद हुआ, एकदम से भगवान विष्णु के मंदिर में आकर उनके चरणों में सर रख दिया है, हे प्रभु अब तो तुम्हारे हवाले है बस। और सुनो, मैंने तो भी तुम्हारे लिए तुम्हारे पास भेजा है,
अब तुम जानो, तुम्हारा काम है, तुम्हें क्या करना है। अब बड़ा सुंदर कह रही है, भगवान के चरणों में सर रख करके, हे भगवान बड़ा सुंदर कहा है, ओ चक्र सुदर्शन वाले। अरे ओ तेरी मुरली तेरा सुदर्शन तो बहुत कुछ करते हैं। आज तू मेरे पुत्र की रक्षा करना, तेरे पास भेज रही हूं, तुझे जो करना है ना तेरे हवाले कर दिया है। और बड़ा सुंदर कहा है आज, ओ चक्र सुदर्शन वाले मैंने किया तेरे हवाले, मेरा एक लौता लाल है, अब तू ही संभाले मेरा लाल है। ओ चक्र सुदर्शन वाले मैंने किया तेरे हवाले, मेरा एक लौता लाल है, अब तू ही संभाले मेरा लाल है। देख सुरतिया बालाला की, हे प्रभु जाने लायक नहीं था मेरा पुत्र, लेकिन तुम्हारे कृपा को पाकर के तुम्हारी वजह से मैंने भेज दिया। छोटा तो था, कैसे मिलेंगे आप, कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलोगे, कहाँ ढूंढेगा, कोई पता नहीं है उसे आपका, लेकिन फिर भी आपसे मिलने आ रहा है। देख सुरतिया बालाला की, मेरी ममता रोती है। देख सुरतिया बालाला की, तेरी ममता रोती है। भेज दिया है वन में मैंने, भेज दिया है उसको वन में, मेरे पीड़ा होती है। ओ भेज दिया है उसको वन में, मेरे पीड़ा होती है। मैंने भेज तो दिया है उसे वन में, लेकिन हे प्रभु आज मुझे कष्ट हो रहा है कि मेरा पुत्र कैसे रहेगा। इसलिए बहुत सुंदर कहा है सुनीति ने, भगवान ये दुखिया नारी शरण तुम्हारी, रोबे दैकिलकारी। हाय विधाता मैं माता बनी कुमाता, मैंने भेजा वन में लाल है, अब तू ही संभाले मेरा हाल है। ओ अब तू ही संभाले मेरा हाल है। ओ चक्र सुदर्शन वाले मैंने किया तेरे हवाले, मेरा एक लौता लाल है, अब तू ही संभाले मेरा हाल है। ओ अब तू ही संभाले मेरा हाल है। और कहाँ यहाँ एक भरोसा मुझको तेरा, तू ही एक रखवाला है। एक भरोसा मुझको तेरा, तू ही एक रखवाला है। रह गई अपने पेट को मलती, चला गया मेरा लाला है। रह गई अपने पेट को मल के, चला गया मेरा लाला है। और हे प्रभु संकट हरना मंगल करना,
संकट हरना मंगल करना पढ़ूं तुम्हारी शरणा हे बनवारी। एक कह रही अबला नारी ये संकट देना टाल है, अब तुम ही संभालो मेरा हाल है। ओ अब तुम ही संभालो मेरा हाल है। ओ चक्र सुदर्शन वाले मैंने किया तेरे हवाले, मेरा एक लौटा लाल है, अब तू ही संभाले मेरा हाल है। अब तू ही संभाले मेरा हाल है। बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव जी जा रहे हैं, माता भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। भगवान ने आज नारद जी से कहा है मेरा भक्त आ रहा है मुझसे मिलने, आप जाकर के मार्गदर्शन करो। उसका पुत्र नहीं मान रहा है? बहुत बेबस है वो, बड़े लाड़ से बड़े दुलार से पाला था उसने उसे। एक बात और मैं आपको बता दूं, हमारा संसार में बिल्कुल परिवार में राम राज्य आने में देर नहीं होगी। यह माता एक जो माँ होती है ना, या एक किरदार है ना, वो बड़े ढंग से निभाती है। लेकिन वही किरदार जिसे ढंग से निभा रही है ना, उसे सबके साथ ढंग से निभा देना तो राम राज्य आ जाएगा, पता है। लेकिन उसका जो यह किरदार केवल पुत्र के लिए होता है, केवल पुत्र के लिए, और केवल पुत्र के लिए निभाते हैं वो ऐसा प्रेम। अगर ऐसा प्रेम पति से, भाई से, सास से, ससुर से, पुत्री से, सबसे निभा लेना तो वाकई में राम राज्य आ जाएगा। लेकिन उसका पुत्र के प्रति जितना स्नेह होता है, जितना प्रेम होता है, जितना दुलार होता है ना, उतना नहीं होता कहीं, केवल उसी के। पिता पुत्र में अनमन है, बोल पुत्र पिता से नहीं बोल रहा है, पिता पुत्र से नहीं बोल रहा है। लेकिन आज बहुत समय की बात में आ भी गया है ना, और फोन भी आया है ना, तो केवल एक ही बात को कहती है, पिता से सुनो आज वह याद कर रहा था तुमको, लेकिन उसने याद नहीं किया, उसने उस पिता को याद नहीं किया है। लेकिन फिर भी वही बात कर रही है। आज उसका फोन आया था, आज पूछ रहा था आपके बारे में, कुशल पूछ रहा था कि कैसे हैं पिताजी। लेकिन उस दुष्ट ने नहीं पूछा उसे। लेकिन जब पुत्र पूछता है ना, तो वही बात पुत्र से भी कहती है। आज तेरे पापा पूछ रहे थे बेटा कि तू कैसा है, तू ठीक तो रह रहा है ना, तू अच्छा तो रह रहा है ना। आज तेरी याद कर रहे थे वो, आज तुझे पूछ रहे थे, तू अपने परिवार के साथ कुशल तो रहता है। दोनों तरफ से दोनों किरदारों को निभा रही है, लेकिन उसे क्या मिल रहा है? बेबस बुराइयां, दुदकारपन, और कुछ नहीं। उसके जीवन के लिए, उसके लिए है क्या? लेकिन वो अपनी ममता, अपना दुलार है। फिर भी वो कह रहा है हाँ जरूर पूछ रहे होंगे, और रोज पूछते हैं ना वो मेरी कुशल। नहीं पुत्र, पूछ रहे थे। ऐसा प्रेम मां का होता है पुत्र के प्रति। लेकिन वही मां सूखे में आज स्वयं सुलाती है, गीले में पुत्र कि मैं स्वयं सो जाती है।
लेकिन धीरे धीरे बड़ा उसका लालन पोषण करती है। कोई खाने का अपना सामान होता है ना तो पुत्र को खिला देती है और स्वयं नहीं खाती है। ये बड़ा होगा, स्नेह बरसाती है उसमें। लेकिन वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, विवाह हो जाता है उसका। उसका अधिकार है ना छिन जाता है। क्या हमारे जीवन में कुछ नया होने से हमारी माँ का अधिकार हमारे हाथों से या हमारे ऊपर से छिन जाना चाहिए? केवल यह हमारी भूल है। फिर भी वो माँ कहती है नहीं पुत्र, तेरी भलाई जिसमें है ना तू वह कर। अगर तेरी भलाई तेरे बच्चों के साथ में है ना तो तू अपने बच्चों के साथ रह। मैं जैसे तैसे कैसे भी करूंगी, कर लूंगी, निभा लूंगी। लेकिन तू अपने परिवार के साथ अपने परिवार में कुशल रह पुत्र। यह माँ की ममता होती है, माँ की पुकार होती है। अगर 50,000 रुपए कमा करके ला रहा होता है ना और उसमें से घर आकर के अगर 500 रुपए भी माँ को दे करके चला गया तो बड़ी बेचैनी हो जाती है। क्यों, क्या करती है यह? इसका खर्चा क्या है? क्यों देते हो इसे आप? उस माँ को, जिस माँ ने ये 50,000 रुपए कमा कर लाया है ना, इस लायक तो उसी ने बनाया है ना उसे। लेकिन उसे 500 रुपए देने का भी अधिकार नहीं है, उसे 10वां भाग देने का भी अधिकार नहीं रहा उसका। लेकिन वो माँ कहती है फिर भी बेटा नहीं, मुझे मत दिया कर, मेरे पास में कोई कमी नहीं है। और क्यों देता है तू मुझे? तेरे बच्चे सही रहे, तू सही रहे, बस और क्या चाहिए मुझे? उसकी वही दुआ है केवल। ऐसी माँ, ऐसे संसार में प्रेम को दुधकारा जा रहा है आज। आज हमारे नौजवान उन माताओं के साथ अच्छा नहीं कर रहे, अपने पिताओं के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। पिता बार बार कह रहा है पुत्र यह मार्ग अच्छा नहीं है, मत चल इस पर, ठीक नहीं है, परेशानी मिलेगी, लेकिन नहीं मान रहा है। जिस पिता ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था आज उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, उसे मान नहीं रहा है। ऐसे ही बकते रहते हो आप, तुम जानते भी हो कुछ, लेकिन तुझे इतना बड़ा पढ़ा करके लिखा करके कर दिया, अब वो कुछ नहीं जानते, अब वो कुछ क्या समझेंगे, अब तो तू ही जानता है सब कुछ। माँ बाप को घर से निकाल दिया, बेघर कर दिया, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं हमारे बच्चे प्रसन्न रहें, हमारे पुत्र खुश रहें, हमारा परिवार, हमारे नाती प्रसन्न रहें, बस यही आशा है और कोई आशा नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, जिन बहुओं को अपनी सास अच्छी नहीं लगती, जिन पुत्रों को अपने पिता अच्छे, माँ बाप अच्छे नहीं लगते हैं ना, एक दिन वह भी माता पिता बनेंगे। और साथियों एक दिन वह बहू भी सास बनेगी। और ध्यान रखना है, क्योंकि साईं के दरबार में बदले कहूं न जा, पेड़ बोयो बबूल को तो आम कहाँ ते आम। मेरा उन बहुओं से कहना है जैसा तुम कर रही हो ना उसे 4 गुना बढ़ करके मिलेगा। बिल्कुल, अगर अच्छा कर रही हो, सेवा कर रही हो, अच्छी तरह से सेवा कर रही हो अपनी सास की, अपनी पलकों पर बिठा करके कर रही हो, तो तुम्हें भी कोई पलकों पर बिठाने वाली मिलेगी। और जो 4 गुना तुमने किया उससे 4 गुना बढ़ करके सेवा तुम्हारी निश्चित होगी। और अगर तुम अपनी माँओं के साथ, अपनी सासुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही हो ना, देर नहीं, समय कुछ ही साल का बीता जा रहा है, बस वो समय तुम्हारा भी आएगा, ये जवानी तुम्हारी भी ढलेगी, तुम भी सासू माँ बनोगी माँ से। और जिस दिन तुम्हारी यह नौबत आएगी ना, देख लेना वह तो जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रही थी, कह रही थी मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन तुझे प्रसन्नता का अनुभव भी नहीं मिलेगा।
दर दर की ठोकरें खाते हुए रहना पड़ेगा तुझे। जिस बूढ़े माँ बाप ने हमें पाल करके बड़ा कर दिया, आज वही बेटा ले जा करके वृद्धाश्रम में उसे खड़ा कर देता है। यह हमारी माँ है ना, इसकी वजह से कलह होती है, घर में कलेश होती है, पीड़ा होती है, हमारा परिवार नहीं चल पाता है। हम इसे यहाँ छोड़ने आए महाराज। धुतकार है ऐसे पुत्रों पर। जब तुझे इसने पाला था तो कितनी कंजूसी, कितनी संकट में पाला था, कितनी बेबस थी वह, लेकिन उसने एक भी बार नहीं कहा कि मैं अनाथाश्रम में छोड़ करके आऊं अपने पुत्र को। लेकिन जैसे भी किया, कैसे भी किया, तुझे पाल करके बड़ा कर दिया। लेकिन आज तू अपने घरवाली का इतना बड़ा गुलाम हो गया, अपनी बीवी का इतना बड़ा आसक्त हो गया, तू उस मां को घर से बाहर निकाल के आ रहा है। बेकार। आखिरकार मां तो मां होती है। एक बड़ी अच्छी कहावत है महाराज। एक व्यक्ति था, नौकरी करता था, शहर में रहता था। एक दिन रोज कमाता था, लाता था, पत्नी को देता था। एक दिन उसने कहा आज मैं गांव जा रहा हूं, फोन आया है, मां बीमार है। बहू ने कहा नहीं, गांव नहीं जाओगे। और उस पर कैसे बीमार हो गई, वो करती क्या है गांव में? उसने कहा मां है, बीमार हो गई है, चले जाने तो आ जाऊंगा, सुबह दिखा करके ले आऊंगा और फिर आ जाऊंगा, छुट्टी भी है मेरी, जाने तो। नहीं, तुम नहीं जाओगे उसके पास। और मुझे पता है कि वो बीमार नहीं है, तुम बहाना दिखा रहे हो, उसे कुछ पैसे देने जा रहे हो, तुम अपना खर्चा नहीं चल रहा है और तुम उसे पैसे देने जा रहे हो, उसके पास कमी क्या है? पुत्र ने कहा तू कुछ भी कर, लेकिन मैं तो मिलकर के आऊंगा अपनी मां से। और वह चला गया, और चला गया, लेकर के आ गया, दिखाया उसे, और दिखाने के बाद घर पर ही ले आया। और घर पर ला करके कहने लगा है सुनो, मैं मां को लेकर के आ गया हूं, दरवाजा खोल दो एक बार। और उसने कहा वहां दिखाने गए थे, यहां भी ले आए, मैं इसका मुंह नहीं देखूंगी बिल्कुल। और सुनो, या तो इस घर में यही रहेगी या फिर मैं ही रहूंगी, इसलिए लौट करके चले जाओ, यहां से ले जाओ उसे। अब वह कहने लगा बेबस हूँ, रात्रि हो गई है, प्रातः काल छोड़ आऊंगा, इतनी जिद क्यों कर रही है तू? अरे अभी दिखा कर लाया हूं, खोल दे दरवाजा। अगर तू दरवाजा खोल करके ना चली जा अपने कक्ष में, अपने रूम में, पर्दा लगा लेना, दरवाजा बंद कर लेना, मैं अपनी माँ को अपने कक्ष में सुला लूंगा। और देख ले, अगर तू दरवाजा नहीं खोलेगी तो फिर मैं भी अपनी माँ के साथ जा रहा हूं। खोल दिया दरवाजा, और दरवाजा खोलने के बाद में ना उसने अपने कक्ष में चली गई और दरवाजा लगा लिया, पर्दा खींच ला। मैं देखना नहीं चाहती इसे, यहाँ लेकर क्यों आए थे? अंदर ले आया और कहने लगा कम से कम यह वृद्ध है बेचारी, कब मर जाए कोई पता नहीं, रात में भी जीवित रहे या ना रहे, एक बार देख तो ले, एक बार देख ले। उसने कहा मैंने कह दिया कि मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहती हूँ, तुम बार बार जिद कर रहे हो। पति कहने लगा एक बार देख लो, अब आज के बाद कभी जिद नहीं करूंगा, ये मां है। और बहुत जिद की तो देखा, और जैसे दरवाजा खोल करके देखा, कमरे के पास ही खड़ी थी, पकड़ करके खड़ा था। लेकिन बशर्त वह उस पति की मां नहीं थी, उस बहू की ही, उस पत्नी की मां थी। और जैसे ही पत्नी की मां अपनी मां को देखा, उसने आज फूट फूट करके रोने लगी, हृदय से लगा लिया यह तो मेरी मां है, और चिपक गई अपनी मां के कलेजे से, मेरी मां है। और तुम तो कह रहे थे कि मां को लेने जा रहा हूं। पति ने कहा मैंने तो केवल मां कहा था, मैंने यह अपना या तेरा तो नहीं कहा था ना, मैं तो केवल यह कह रहा था कि मैं मां को लेने जा रहा हूं। मैंने अपना और तेरा, तेरी मां या अपना मां मैंने तो कभी नहीं कहा। और यह तेरी मां और मेरी मां तो केवल तू करती है ना, मैं तो कभी नहीं करता। मैं तो केवल मां कहता हूं, मां चाहे वह तेरी है चाहे मां मेरी है, मां तो मां है।
और आज अपनी बेबस माँ को देखा कि मेरे पति से लेकर के आए, इन्हें दिखाया है, इसका कोई नहीं था, आज इसकी देखभाल की है। आज उसे ख्याल आ गया है, अपनी माँ की सेवा की और प्रातः काल हाथ जोड़ करके अपने पति से कहा है, स्वामी आप अपनी माँ को गांव से लेवा करके लाओ। आज उसकी अकल ठिकाने पर आ गई है। जब मेरी माँ की यह हालत हो रही है, उस व्यक्ति ने कहा है, तुझे अपनी माँ को देख करके इतना दर्द होता है, तो क्या मुझे मेरी माँ को इस हालत में देख करके दर्द नहीं होता होगा? लेकिन मैं तेरे कारण बेबस रहता हूं। जिस भांत तुझे अपनी माँ को देख करके दर्द होता है, जिस भांत तू अपनी माँ के लिए बेचैन होती है ना, वैसे भी मैं भी अपनी माँ के लिए बेचैन होता हूं। लेकिन मैं बेबस हो जाता हूं। जब तू मरने की धमकी देती है, घर छोड़कर जाने की धमकी देती है ना, तो मैं बेबस हो जाता हूं। और मेरे मन में केवल यही ख्याल आता है कि मैं क्या करूं, माँ के पास रहूं, पत्नी के पास रहूं, बच्चों को देखूं, माँ को देखूं। लेकिन तुम मेरे साथ अच्छा नहीं करती हो, क्योंकि वह मेरी माँ है, उसने मुझे जन्म दिया है और वह दुखी रहती है तो मेरा कितना कलेजा फटता है। आज वह चरणों में गिर पड़ी है, स्वामी पतिदेव बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, अब आगे ऐसी भूल नहीं होगी। आप अपनी माँ को लेकर आओ, मैं सेवा करूंगी उसकी, क्योंकि माँ तो माँ होती है मैया। और मेरा हर देवियों से कहना है, सास की सेवा अपनी माँ बना करके करो, क्योंकि दशरथ जी ने कहा था महाराज, सासुओं से पर घर बधू लड़कनी आई, राखिए नयन पलक की नाई। आप दूसरे घर से, क्योंकि जिसे तुम माँ कह रही हो ना, उसे माँ कहने का तो तुम्हारा अधिकार खत्म हो चुका है। क्योंकि जिस समय तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा कन्यादान कर दिया है ना, उनका तो अधिकार ही समाप्त हो गया है। उनके पास जाने का, उनसे बात करने का सारा अधिकार खत्म है। केवल अधिकार है तो वहां जिसके साथ ब्याह करके जिसकी माँ पिता के पास में आई हो, सच्चे धर्म के माता पिता तो वह है तुम्हारे। जिस पति के साथ अपना जीवन का निर्वाह करने चली हो तुम, वह माता पिता है। उन माता पिताओं की सेवा करनी है, क्योंकि हमारे माता पिता ने तो हमें दान कर दिया है, और दान की हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती है, और दान की हुई वस्तु पर अधिकार नहीं होता है। मैं देख रहा होता हूं, शादी बेटी की करती, साथ में फोन दे दिया जाता है, और 2-2 4-4 घंटे उसे चाय की फुर्सत नहीं, सोने जागने की फुर्सत नहीं, चरण छूने की फुर्सत नहीं है। फोन पर बातें, तेरी सास कैसी है, क्या करती है, क्या नहीं, क्या मतलब है ऐसी बातों से? क्योंकि हम स्वयं अपने घर, अपने पुत्रियों का घर उजाड़ने के हतभागी है ना।